नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक रावत। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है क्या अंग्रेज़ी दवा का प्रयोग करना चाहिए यदि हम सोराइसिस से लड़ रहे हैं। अंग्रेज़ी दवा को लेके बहुत सारे मरीज़ों के मन में कुछ ना कुछ डाउट्स रहते हैं, कुछ ना कुछ भ्रम रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से अगले 4 से 5 मिनट में मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूँ, ताकि आपको पता रहे कि क्या सोराइसिस के इलाज में अंग्रेज़ी दवा देने की ज़रूरत है भी कि नहीं, और अगर है तो किस स्टेज में देने की ज़रूरत है और किन लोगों को देना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है अंग्रेज़ी दवा देने का। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेल्थ काइकर ग्लोबल पिछले 30 सालों से सोराइसिस के पेशेंट्स की सेवा में है। हमारे 2 सेंटर हैं, एक लखनऊ में है, अलीगंज एक है हमारा फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर में। जो पेशेंट आके दिखाना चाहते हैं वो आके अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं नीचे दिए गए कॉल वाले नंबर पे, या जो लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट मंगवाना चाहते हैं तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप वाले नंबर पे अपने फ़ोटो भेज देते हैं और फिर हम उनका आगे ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या अंग्रेज़ी दवा का रोल है सोराइसिस के इलाज में या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए गाइस। अंग्रेज़ी दवा देने की ज़रूरत किन लोगों में पड़ती है, पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं सोराइसिस को डिवाइड करूँ 3 भागों में, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जिन लोगों को माइल्ड सोराइसिस है, माइल्ड सोराइसिस का मतलब है कि अभी-अभी आना शुरू ही हुआ है, स्कैल्प में अभी-अभी पपड़ी बननी शुरू ही हुई है, जो पहली बार है कि इनको सोराइसिस नज़र आ रहा है, बहुत फ़ायदा नहीं है, बढ़ नहीं रहा है, लाली उतनी ज़्यादा नहीं है, इसे हम कहते हैं माइल्ड सोराइसिस। अब माइल्ड सोराइसिस आयुर्वेद में इसका इलाज है, आयुर्वेद के द्वारा इट इज़ अ मैनेजेबल डिजीज़। थोड़ी सी कष्ट साध्य रोग कहा जाता है इसको आयुर्वेद में, लेकिन कष्ट साध्य का मतलब है डिफिकल्ट टू ट्रीट but not impossible to treat. So it is a difficult to treat disease. And modern medicine में psoriasis को incurable कहा गया है, यानी कि impossible to treat. लेकिन आयुर्वेद कह रहा है difficult to treat. इसलिए हमें कुछ ऐसा सिस्टम बिठाना है जहाँ पे कि हम अगर इसको अर्ली स्टेजेस में पकड़ लें, even though it might be slightly challenging, even though it might be slightly difficult to treat, but we can still conquer it. तो जब आपका mild psoriasis है तो आपको आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसकी वजह से बीमारी अंदर से भी बढ़ना शांत हो जाती है और बाहर से भी, यदि हम उस पर कुछ ऐसा लगा लें, ऑइंटमेंट या फिर ऑयल, जो कि हमारे पैचेस की लाली कम कर दे, पपड़ी कम कर दे, उभरे हुए पैचेस को फ्लैट कर दे और खुजली ठीक कर दे, ये अगर सिस्टम हम डेवलप कर लें, और यही सिस्टम हमने डेवलप किया है सॉफ्टवेयर ऑयल में, इसके अंदर जो डली हुई हर्ब्स हैं उसको लगाने से हमारे शरीर पे वो कवच की तरह काम करती है। और 10 से 15 मिनट यदि हम धूप दिखाते हैं किसी तरीके तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हमारे पैचेस फ्लैट हो जाते हैं, हमारी पपड़ी बननी बंद हो जाती है, हमारी लाली हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पेशेंट्स प्रॉब्लम करता है वो है खुजली, वो भी ठीक है। माइल्ड टू सीवियर मॉडरेट टू सीवियर सोराइसिस कब होता है? जब हमारा सोराइसिस बढ़ जाता है, जब हमारा सोराइसिस बॉडी में फैलने लग जाता है, जब हमारी रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब हमारा सोराइसिस नाखूनों में पहुंच जाता है, देन इट इज़ अ सीवियर कंडीशन। जब हमारा सोराइसिस नाखून से आगे जाके जॉइंट्स में चले जाता है, दैट इज सीवियर सोराइसिस। अब ऐसे केसेस में यदि आपको सीवियर सोराइसिस है, अगर आपका सोराइसिस नाखून में जा चुका है, बढ़ रहा है, अगर आपका सोराइसिस जॉइंट्स में जा चुका है, आपके जॉइंट्स में सूजन आ गई है, आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग आ गई है, आपके जॉइंट्स में पेन है, ऐसे सिनेरियो में अगर कोई आपको बोले कि वो आपकी बीमारी की जड़ काट सकता है सिर्फ हर्बल थेरेपी से, तो दैट पर्सन इज़ नॉट इन्फॉर्म्ड। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आदमी या इंस्टीट्यूट आपसे झूठ बोल रहे हैं, मैं बोलूँगा कि दे आर स्लाइटली लेस इक्विप्ड टू हैंडल योर सिनारियो। ओके, स्प्रेडिंग केसेस में, अग्रेसिव सोराइसिस में हमें इंटरवेंशन चाहिए अंग्रेज़ी दवा की। ऐसे केसेस में यदि हम अंग्रेज़ी दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, हमारी बीमारी आगे बढ़ सकती है, जॉइंट डिफॉर्मिटी हो सकती है। एक बार अगर जॉइंट डिफॉर्मिटी हो जाए सोराइसिस से, जिसको कि हम सोराइटिक आर्थराइटिस कहते हैं, फिर बीमारी को ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट इंजेक्शन तक देने पड़ जाते हैं, जिसे हम बायोलॉजिक्स कहते हैं, और वो हमारी लिवर किडनी पे बहुत ज़ोर डालते हैं। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप प्लीज़ समय रहते इलाज करवाएं, ताकि आप अपने सोराइसिस को स्टेज तक बढ़ने ही ना दें। अब जो क्वेश्चन था वीडियो का वो ये था कि क्या अंग्रेज़ी दवा का रोल है सोराइसिस में या नहीं, तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि सोराइसिस कितना अग्रेसिव है। अगर तो माइल्ड मॉडरेट सोराइसिस है, उसको आयुर्वेद से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर सीवियर सोराइसिस है तो हमें अंग्रेज़ी दवा का भी प्रयोग करना चाहिए आयुर्वेद के साथ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लंबे समय तक अंग्रेज़ी दवा को नहीं चलाना चाहिए। ये बात मैं एज अ MBBS एलोपैथी डॉक्टर आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत लंबे समय तक
अंग्रेजी दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लिवर पे, हमारी किडनी पे जोर डालते हैं। लेकिन यदि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहाँ पे हम आयुर्वेद को और अंग्रेजी दवा को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हम अंग्रेजी दवा का भी लाभ उठा रहे हैं, जिससे कि हमारी डिजीज़ का फ्लेयर अप इमीडिएटली कंट्रोल हो रहा है, हमारे डिजीज़ की अग्रेसिवनेस इमीडिएटली कंट्रोल हो रही है, हमारी बीमारी का बढ़ना रुक गया है, हमारे शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन थी वो इमीडिएटली कंट्रोल हो रही है। प्लस आपने आयुर्वेद यूज़ कर लिया, जिससे कि आपकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी गारंटीड है और आपकी बॉडी लॉन्ग टर्म रेमिशन में जा रही है। तो ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जहाँ पे कि हम जल्दी भी आराम पा रहे हैं और सेफली भी आराम पा रहे हैं। तो हमने अंग्रेजी दवा को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसको थोड़े समय के लिए दिया और फिर धीरे धीरे कम कर दिया और फिर कम कर दिया। उसी दौरान आयुर्वेद ने भी अपनी पकड़ बना ली। हम सबको पता है कि आयुर्वेदिक हर्ब्स को पकड़ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो यदि उस टाइम में हम अंग्रेजी दवा डाल के उसको इमीडिएटली डिजीज़ को अरेस्ट कर लें और फिर अंग्रेजी दवा को धीरे धीरे बंद कर दें और आयुर्वेदिक दवा को चलने लें, ये जो कॉम्बिनेशन मॉडल है ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है। इससे हमें एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते और इससे हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म रेमिशन भी बना रहता है। सोराइसिस का हम सोराइसिस के ऊपर विजय भी पा सकते हैं कहीं ऑल द व्यूज़ और माय पर्सनल व्यूज़, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कुछ नया नॉलेज लेके आई हो, एक नया पर्सपेक्टिव आपके लिए लेके आए। चैनल में बाकी वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। आई एम श्योर एक ना एक वीडियो में एक ना एक बात मैंने ऐसी कही होगी जो आपके काम आएगी। धन्यवाद।